Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट 4 है बेटा रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। फर्स्ट है फिजिक्स है, न्यू फिजिक्स। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये दे रखा उसने कि आर सैटेलाइट्स विशेज टू ऑर्बिट द अर्थ एट द हाइट ऑफ द 100 किलोमीटर अप्रॉक्स 60 माइल्स। ठीक है, वो 100 किलोमीटर 60 माइल्स भी बनता है। अब आप द सरफेस ऑफ द अर्थ एच भी दे रखा है उसने। डिटरमाइन द स्पीड एक्सलेरेशन एंड ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट्स गिवन दैट मास ऑफ अर्थ दे रखी है उसने 5.98 10 to the power 24 और रेडियस ऑफ अर्थ है 6.3 10 to the power 6 मीटर। अब इसके अंदर बेटा डाटा बना लेते हैं और डाटा के बाद फिर सिंपल चीज़ें हैं इसकी। तो डाटा हो जाएगा बेटा जो दे रखा उसने हाइट एच 100 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर है तो 100 और मल्टीप्लाई बाई 1000 तो ये मीटर हो जाएगा। ये 1 लाख या 10 की पावर 5 मीटर कर दें, ये हो जाएगा एच। और बाकी तो बेटा सब कुछ दे रखा है। वी मालूम करना है जबकि मास ऑफ अर्थ दे रखा है, वी क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद एक्सलेरेशन सर्टिफिकेट एक्सलेरेशन ये क्वेश्चन मार्क है, अननोन है। और नंबर 3 पर टाइम पीरियड ये मालूम करना है। जबकि मास ऑफ अर्थ दे रखी है उसने मास ऑफ अर्थ 5.98 10 to the power 24 kg और रेडियस ऑफ अर्थ आर दे रखा है उसने 6.4 10 to the power 6.4 नहीं 6.37 सॉरी, जो यहाँ दिए हुआ वैसे तो हम वो लेते हैं। तो 6.4 मीटर। तो ये बेटा जो ये कुछ दिया हुआ है, अब के सिंपल वैल्यू निकालनी है तो सोल्यूशन में लिख लेते हैं। और फार्मूला है बेटा v की फार्मूला पिछले जो लास्ट कल हमने किया है चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 4 इसी यूनिट 4 का, उसके अंदर भी बेटा यही फार्मूला था एस। तो v इज इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर रूट लेते हैं, जी एम अपान आर। ठीक है, नॉट स्क्वायर सॉरी। तो बेटा यहाँ जो है वो एट अ हाइट वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो या फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ तो फिर आर लेंगे। जब एच की बात है तो फिर प्लस एच भी करना होगा। ले बेटा वैल्यू रख लेते हैं। जी की यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 10 पर -11 और एम मास ऑफ अर्थ है वो जो दे रखी है उसने 5.98 10 to the power 24 अपान, हाँ बेटा ये हो गया आर की वैल्यू ये 1 लाख 10 की पावर 5 प्लस यहाँ पर करना बेटा आर की वैल्यू 6.37 10 to the power 4। हाँ बेटा ये कैलकुलेटर में लगाते जाएं और होल रूट फ्रैक्शन लगा लें, पहले स्क्वायर रूट फिर स्क्वायर रूट के अंदर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर ये सब कुछ लगा के हाँ बताएं अब वेलोसिटी कितनी आ रही है। हाँ 7851 हाँ 65। ले बेटा ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर बुक के अंदर उसने यूं दे रखा है तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर देता हूँ। तो 7.85 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास बेटा उसकी वेलोसिटी है और जिसे हम उसको स्पीड कह सकते हैं। स्पीड है, वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स v इक्वल टू, ये इसकी पहली चीज़ थी, यूँ समझे ए पार्ट था इस क्वेश्चन का। इसी का फिर बी पार्ट है उसमें एंड एक्सलेरेशन। तो सेंटीमीटर एक्सलेरेशन मालूम करना है। तो ए सी का फार्मूला बेटा वी स्क्वायर अपान आर। अच्छा आर यहाँ रेडियस का है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर, बिकॉज आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ले लेते हैं। तो वी की वैल्यू जो वी ये निकली है इसी को यूज़ करना है 7.85 10 to the power 3 अपान इसका स्क्वायर है सॉरी अपान आर की वैल्यू बेटा यहाँ जो दे रखी है उसने 6.37 10 to the power 6। हाँ बेटा डिवाइड करें तो कितना आ रहा है
पावर वो भी 3 टू द 6 बनेगी, पावर से पावर तो वैसे कट हो जाएगी। हाँ जी, तो कितना देर है? 9.6 नहीं, इतना थोड़ी हो गया। एक मिनट ना, आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है 9 पॉइंट कितना आ रहा है? 9.61 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इन कैलकुलेशंस के हिसाब से बेटा ये आ रहा है। तो ये हो गया AC, ये हो गया नंबर हमारे पास थर्ड। अच्छा, अब के C पार्ट में है बेटा उसकी ऑर्बिटल टाइम मालूम करना है, और सॉरी ऑर्बिटल पीरियड के अंदर टाइम है T। तो V इज इक्वल टू, V का जो फार्मूला है वो है बेटा 4πr/T। ठीक है, तो यहाँ पर 4πr²/T। हाँ देखें, यही फार्मूला है, जरा पीछे दे रखा है एग्जाम्पल में। हाँ जी, हाँ 2πr है ना, अपॉन T। हाँ, जब V की वैल्यू हो, ये वाली पुट करके उसको अलग से कैलकुलेट करूं तो और चीज़ आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें उसको यहीं से जब V हमने कैलकुलेट किया तो वो यूज़ कर लेते हैं T, इस पर सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो बेटा T इज इक्वल टू, हाँ T इधर कर दूँ तो 2πr/V। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 पाई की वैल्यू बेटा, और R की वैल्यू वही 6.3710⁻6 अपॉन V की वैल्यू बेटा ये 7.85 इंटू 10⁻3। लगाएं ज़रा बेटा, याद से लिखना। 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू 6.3 10⁻6 अपॉन 7.85 10⁻3। हाँ जी, कितना हो रहा है? 5099 कहाँ से आ गया? फिर उसके बाद 5205 हाँ 5205 हाँ 0.96। हाँ ये बेटा सेकंड है, इसको 3600 से डिवाइड कर दे। 520.596 डिवाइड बाई 3600, तो ये आवर्स आ जाएगा। टाइम 1.44। हाँ बेटा, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 1.44 आवर्स। यहाँ तक सेकंड में छोड़ दे तो भी ठीक है, लेकिन आंसर बुक में उसने आवर्स में दे रखा है। तो पहले सिंपल ये वाली वैल्यू, इसको ज़्यादा बेटा उलझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इससे ले आऊँ V की वैल्यू पुट करूँ, यहाँ से फिर T² इक्वल टू 4π² वट एवर। ठीक है, वो निकालने से ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्टकट वैल्यू है, क्यों? V ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सिंपल फार्मूला वही V वाला लगाना है, V इज इक्वल टू 2π/T। पीछे एग्जाम्पल में भी उसने यूज़ किया और इसकी डेरिवेशन में भी दे रखा है उसने। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का। A पार्ट बेटा स्पीड, B पार्ट एक्सलेरेशन, सेंटीमीटर एक्सलेरेशन होगा। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही होती है तो उसका एक्सलेरेशन अंडरस्टूड सी बात है, सेंटीमीटर एक्सलेरेशन होगा। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँचा, तो अब हम इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट्स बेटा, इसमें से ये R+H, ये बेटा R+H भी करना है, तो इसमें ये तब जाके ये पूरा आंसर आएगा, क्योंकि कैलकुलेशंस में ये चीज़ तब आएगी जब ये R+H, यहाँ पर प्लस भी कर लेना इसको ब्रैकेट लगा के 6.37 10⁻6 प्लस H की वैल्यू यही जो है 10 की 1 की पावर 5 मीटर ये लगाएंगे तो फिर ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे आंसर ठीक है, लेकिन ये H यहाँ शामिल करना होगा। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, अ थिन डिस्क, थिन मीन हैवी है, मोटी है, डिस्क तो ये सर्कुलर फॉर्म में ही होती है, आमतौर पर डिस्क जो होती है, विद द 0.3 मीटर डायमीटर
and the total moment of inertia of 0.45 meters kilogram meter square is rotating about its center of the mass. There are 3 rocks with the masses of the 0.2 kg taken on the outer part of the disk. डिस्क के आउटर पार्ट पर हैं. फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम. अब सिस्टम के अंदर पहले रोटेटिंग लिख देते हैं. मैंने डायमीटर मैंने बनाया, लिखा हुआ 0.3. तो डायमीटर का हाफ जो होता है वो होता है बेटा रेडियस. चाहे तो आप लिख लें R = D/2. और ये तो वैसे भी अंडरस्टूड सी बात है. ये इनर्शिया, I फॉर इनर्शिया, और ROT मैंने लिखा रोटेटिंग, जो मूव कर रहा है. फिर टोटल मास, क्योंकि वो 3 उसके अंदर आ रही है, रॉक लगाई है उसने डिस्क, तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो 0.6 आ जाएगी इसकी मास kg. अच्छा, और इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा. और कहना चाह रहा कि एंड फाइंड आउट द 0.2 टोटल आ गया जी बेटा, रेडियस आ गया. और अब इसके बाद फाइंड द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आई ऑफ टोटल इनर्शिया जो है ये मालूम करना. ये टोटल है, वो उसका रोटेटिंग है. तो सोल्यूशन, हाँ जी, तो फार्मूला लगा लेते हैं सिंपल. यूजिंग फार्मूला, हाँ यूजिंग फार्मूला में बेटा आई इनर्शिया को आई से इंडिकेट कर लेते हैं. टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, वो उसके साथ रोटेटिंग लिखा हुआ है. तो आई इज इक्वल टू ये आई ऑफ रोटेटिंग प्लस mr² रेडियस के लिए, और m टोटल मास हो गई. और ये बेटा दे रखा है उसने 0. हाँ बेटा कैलकुलेटर में लगा दे. मास 0.6 मल्टीप्लाई में 0.15 का स्क्वायर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 का आई वाला 0.464. हाँ 0.464. हाँ बेटा यूनिट वही रहेगा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. सिंपल बेटा, डायमीटर था, रेडियस निकाल लिया थिन डिस्क का, और उसके बाद उसमें 3 कहना चाह रहा है कि 3 रॉक्स उसके मूव कर रही है, और ईच मास है 0.2 मल्टीप्लाई में 3 0.6. टोटल वो जो सिस्टम है उसके, ठीक है, डिस्क के राउंड अबाउट चल रही है, और टोटल उसका इनर्शिया हो जाएगा पूरे सिस्टम का. तो वो आई इक्वल टू इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग प्लस m मास r², जो उनके पास रेडियस है वो उसके साथ प्लस कर लेंगे. तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल आ जाएगा बेटा उसका इनर्शिया जी. अब क्या स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहे हैं. जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 है. हाँ बेटा, इसका डाटा बनाते हैं. तो सिंपल चीज़ें हैं इसके अंदर. व्हाट इज एन आइडियल बैंकिंग एंगल फॉर द जेंटल टर्न ऑफ द 1.2 किलोमीटर रेडियस ऑन द हाईवे विद द 105 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट. और फिर माइल पर आवर में भी दे रखा 65. अज्यूमिंग दैट एवरी ट्रेवल एट द लिमिट, हर चीज़ अपनी लिमिट में चल रही है. तो हमें एंगल मालूम करना. पीछे बैंकिंग कर्व दे रखा है उसने, उसके अंदर भी चीज़ है बेटा. तो अब यहाँ इसका डाटा पहले क्रिएट कर लेते हैं. तो थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, बैंकिंग एंगल थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है. और उसके बाद फिर साथ दे रखा बेटा उसका रेडियस r इज इक्वल टू 1.2 किलोमीटर. तो 1.2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1200 मीटर आ गया. ये इसका रेडियस है. और नेक्स्ट चीज़ है फिर उसकी बेटा स्पीड, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 105 किलोमीटर पर आवर्स है. तो किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600. हाँ बेटा, इसको डिवाइड करें तो कितना बन रहा है. यहाँ तक आ गया आपके पास, v आ जाएगा.
और मास दे रखा है, और हमें जो है इसका मालूम करना, थीटा मालूम करना है। तो फार्मूला है पीछे जहाँ बैंकिंग कर्व है, टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, उस टॉपिक के अंदर पूरी डेरिवेशन के बाद फिर बेटा ये फार्मूला बन रहा है 29.166। हाँ 29.166 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी है बेटा। तो अप्लाइंग फार्मूला, ठीक है ना, बैंकिंग कर्व 2-3 पेज पीछे जहाँ इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक है बेटा, तो उसके अंदर है tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन GR, ठीक है। तो पेज नंबर मजीद आपको बता देता हूँ, ठीक है, कंफर्म भी हो जाएगा आपको और हमें भी साथ साथ। हाँ बेटा बैंकिंग कर्व में tan थीटा v स्क्वायर अपॉन GR। ले बेटा पुट द वैल्यू गेट द आंसर, सिंपल। v की वैल्यू अभी जो आई है लगाए मेरे कैलकुलेटर में, 16.166 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन g की वैल्यू बेटा 9.8 और r की वैल्यू ये जो 1200 है ये लगा दे, तो ये tan थीटा आएगा 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, और थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका tan इनवर्स। लगाए भाई कितना बन रहा है? 0.072 आ रहा है। हाँ 0.07223। अच्छा ओके, हाँ बेटा शिफ्ट करके इसका 0.0732 करें तो फिर कितना आ जाए? 4.18। हाँ जी 4.113 है, 18 है, 183। हाँ तो फिर इसको राउंड ऑफ करके 4.14, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दे तो भी ठीक है, बरा राउंड ऑफ करके दे दे तो बुक के अंदर ये बेटा ये चीज़ दे रखी है, तो ये इसका आंसर है। सिंपल बैंक कर्व के लिए एंगल चाहिए उसको, रेडियस भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर थी, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए बेटा किलोमीटर के लिए, क्योंकि 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। तो पिछली क्लासों में भी आप पढ़ते आ रहे हैं, तो किलोमीटर पर आवर जब भी होगी 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो वेलोसिटी आ गई थी, फार्मूला लगाया और वैल्यू हल हो गई। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 करते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट है, 4 का टारगेट बना रखा है जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाँ भाई 1500 kg कार मूविंग ऑन द फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड नेगोशिएटिंग अ कर्व एज शोन इन द फिगर। फिगर में बता रखा उसने, इफ द रेडियस ऑफ द कर्व इज 35.0 मीटर, तो 35 मीटर ही हो गए, एंड द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू जो है वो टायर एंड द पेवेट इज 0.52। मैक्सिमम स्पीड हमें मालूम करनी ऑफ द कार एंड स्टिल मेक्स द टर्न सक्सेसफुली। तो इसके अंदर जो डेटा बन रहा है स्टूडेंट, तो वो बन रहा है बेटा, पहले उसकी मास ऑफ कार है m इज इक्वल टू 1500 kg, ठीक है आगे, और उसके बाद रेडियस उसका दे रखा है उसने 35.0 मीटर, तो मीन 35 मीटर ही लेंगे, ठीक है ना, पॉइंट के बाद 0 और उसके बाद डिजिट ना हो तो उसकी वैल्यू नहीं होती। हाँ जी, और स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ दी, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू 0.523 ये दे रखा है, और मैक्सिमम स्पीड हमें मालूम करनी है। v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ले बेटा, तो अब इसके अंदर हाँ सिंपल वैल्यू लगानी है, जैसा कि भाई दा सॉल्यूशन, हाँ बेटा यूजिंग फार्मूला है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो क्या है
mv²/r इक्वल टू एफ समान रख लेंगे इसका कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए के तौर पर है। तो mv²/r इक्वल टू ये mg फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और म्यू भी साथ होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए वैसे। और इसकी चाहे तो रीजन दे देना बिकॉज FC इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है। बॉडी जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है तो m से m सिंप्लीफाई कर दें और हमें चाहिए v। तो v² इक्वल टू बेटा g/r और म्यू, और v चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं g/r म्यू। ठीक है, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो ये करते हो जाएगा। तो g की वैल्यू 9.8, r की वैल्यू बेटा 35 और इसकी वैल्यू 0. म्यू की 432 बस जस्ट पुट करें। और इसके बाद चाहें तो यहाँ लिख लेना स्केयरिंग बोथ साइड, क्योंकि बच्चे जो हैं कुछ उसमें से मैथ वाले समझ जाते हैं लेकिन मेडिकल वाले बच्चे स्केयरिंग बोथ साइड। स्क्वायर रूट बोथ। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है ना, स्क्वायर और ये रूट है बोथ साइड। तो वो स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लगाए भाई, कैलकुलेटर में वैल्यू लगाएं बच्चे। नाइन 9.8 मल्टीप्लाई बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 0.523। हाँ जी, तो ये बेटा आ रहा रूट वगैरह कर लिया ना स्क्वायर रूट। हाँ 13.39 तो 13.4 लिख लें मीटर पर सेकेंड। ठीक है, राउंड ऑफ करके बुक के अंदर आई थिंक 13.5 दे रखा है उसने। तो फिलहाल कैलकुलेशन से जो दी हुई है उस हिसाब से बेटा ये आ रहा था। सिंपल ये थी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। तो आई होप तो स्टूडेंट्स यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो प्लीज़ अगर चैनल को बेटा अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, इसके अलावा जो बेसिक हमारा काम है बेटा वो तो है मैथ्स का। ठीक है, फर्स्ट ईयर मैथ का बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, सेकंड ईयर मैथ का भी काफ़ी हो चुका है। ठीक है, दोनों की फर्स्ट ईयर सेकंड दोनों की अब आई थिंक 80 to 70 लेक्चर या वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। और ओ लेवल मैथ क्या है तो ये तो ज़्यादातर बच्चों के कहने की पे हमने जब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन शुरू किया है तो इसके भी ऑलमोस्ट 10 चैप्टर हो चुके हैं 1 till 10। ये बीच में 4 रह गया था एक और 9th भी रहता है। तो ये हमने करना है 9th वाला तो 10th पूरे हो जाएंगे। तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6, 7, 8, 10 ये चैप्टर्स हो चुके हैं न्यूमेरिकल। तो जहाँ तक हो सके शेयर करें। ठीक है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा लोगों को। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।